ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म का मतलब कि ये इस फॉर्म में हो, यहाँ पे एक्स वाई हो, यहाँ पे एक्स हो, तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्यू में भी कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई के पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो ऐसे फाइनली हम क्वेश्चन को बना लेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन के अंदर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। ये दो प्रोसेस दो तरीके से हो सकते हैं। एक है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, और दूसरा हो सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो क्यू होगा वो कांस्टेंट होगा या इन फॉर्म ऑफ वाई होगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे वो डी वाई के रेस्पेक्टिव निकालेंगे। और फाइनली जो आपके पास होगा वो होगा, एक मिनट अटेंडेंस आप लोग अभी दे पहले। क्या? तो ये है उत्कर्ष, ये दो फॉर्म है और ये दो फॉर्म से हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड फॉर्म है। पहला बताया था हमने वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा बताया था आपको ये होमोजीनियस, और थर्ड बताया है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दिया था ये, दो क्वेश्चन ये दिए हैं। ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कॉस एक्स। आप लोग भी स्क्रॉल करके लिख सकते हो। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो ई के पावर में टू डी एक्स, यानी कि ई के पावर में टू एक्स आ गया। फाइनली जो आया वो ये है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करके आंसर निकाल लो। समझ गए उत्कर्ष? यस सर। बस कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ही है। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है डी वाई को वाई के साथ नहीं लिख सकते हैं और डी एक्स को एक्स के साथ नहीं लिख सकते हैं। और ना ही ये होमोजीनियस है, क्योंकि ये थ्री है, इसका पावर वन है, इसका भी पावर वन है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई।
अरे यार मेरा आवाज नहीं जा रहा था, तुम बोले भी नहीं। देखो, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड वाला फॉर्म। डी वाई है, डी एक्स है तो एक्स यहाँ पे होना चाहिए, डी वाई है तो वन बाई वाई, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई के पावर में माइनस वन बाई वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एल एन वाई, यानी कि वाई हो जाएगा, वन अपॉन वाई हो जाएगा। यानी फाइनली जो हमारे पास आएगा, एक्स इंटू वन बाई वाई इज इक्वल टू टू वाई क्यूब इंटू वन बाई वाई। ये वाई और ये वाई कटेगा तो वाई स्क्वायर होगा डी वाई। फाइनली जो हमारे पास आया वो हो जाएगा एक्स बाई वाई, ये वाई क्यूब इज इक्वल टू टू वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। बताइए कोई दिक्कत। टिया मैंने शुरू किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर, हमारे स्कूल क्यों नहीं खुले आज? मेरे को नहीं क्योंकि पता मैं भाई। क्योंकि बाकी सारे खुले हैं, और क्या उत्कर्ष कह रहा है कि उसके भी उसके हमारे जो छोटे क्लासेस है वो भी खुल गए। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, ये तो बताएंगी ये जया मैम। अच्छा सर। मेरे और को सर, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की पीडीएफ भेजी है? मेरे को नहीं मिली नहीं नहीं, नहीं भेजा ग्रुप अभी, में। अभी नहीं भेजा है। सर, भेज देना। हाँ, वो तो दोबारा हम यहाँ पे आके एक दिन में पढ़ा देंगे उसको, इसमें कुछ खास नहीं है। टिया देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ाया है, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्लास में पढ़ा 9:35 से फिर मेरी क्लास है 12th में, जो आईटी वाले हैं उनको भी यही पढ़ाना है। नौ नौ 8:35 से लेके 10 बजे तक शायद है, 10:20 तक। नहीं, 8:35 से लेके 9:20 तक है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इजल टू क्यू है, क्यू मे बी कॉन्स्टेंट और एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजल टू ई पी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें इस फॉर्म में, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो इसका मतलब कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो कि पी एक्स डी एक्स के टर्म में होगा। तरीका है डी वाई ऊपर हो और डी एक्स नीचे हो, तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, और डी एक्स अपॉन डी वाई है तो डी वाई के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, देखो दो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। एक डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो ई के पावर टू डी एक्स, ई के पावर टू एक्स। फिर y इंटू टू एक्स, ये फाइनल है, इसको बाई पार्ट से करके सॉल्व कर देंगे। फिर हमारे पास जो है वो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन अपॉन वाई एक्स, यानी कि सेकंड वाला का फॉर्म है ये आपके पास है। इससे एक क्वेश्चन किसी ना किसी के सेक्शन में होगा, और ये बहुत ही आसान टॉपिक्स है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि बच्चों का ये होना चाहिए। देखो तो कहीं गलती तो नहीं किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे गलती किया, ये स्क्वायर होगा, ये गलती हुई। देखो वाई से डिवाइड नहीं किया था, और यहाँ पे ये तो सही है, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन में गलती है। ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई वाई डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स बाई वाई इजिकल टू टू वाई, वाई वाई कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा वाई एस स्क्वायर प्लस सी। अब ये जाने से इंटीग्रेशन जनरल तरीके से करना है। आगे बात सुनिए बच्चे। अब यस सर। इसमें दो टॉपिक्स बच गए। एक तो बच गया तुम्हारा, ये क्या नाम है, बर्नौलीज, और एक बच गया लीनियर, सॉरी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन है, एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, जीरो से एक्स, टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू है 2/3, फाइंड 18 एफ ऑफ थ्री। देखिए, इसमें लेबनीज लगा देंगे। लेबनीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x एफ ऑफ एक्स, फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 + 4x एफ ऑफ एक्स। लेबनीज लगा दिया आपने, देख रहे हैं ना बच्चे। ये 4 एफ ऑफ एक्स और 2x एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। 4x में से 2x जाएगा तो 2x एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, +1। अब देखो ये क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वेशंस में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गया। यानी कि ये बन गया ऐसे, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy+1। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर +1/x²। ये और ये कट जाएगा। देखिए, दिस इज नॉट द होमोजेनियस इक्वेशन, और ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो सकता। देख रहे हैं ना बच्चे, दोनों चीज नहीं हो सकता। तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बना देंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनेगा ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y/x इज इक्वल टू 1/x²। देख रहे हैं ना बच्चे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा पूर्वांश, ई के पावर में एल एन माइनस एक्स -2 ln x। -2 ln x फिर वो माइनस वो बच जाएगा 1/x² बच जाएगा बस। -2 ln x। तो ये बन जाएगा x⁻², ना 1/x² बच जाएगा ना। यस सर। अब ये आ जाएगा। देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन से आप लोग एडवांस का, मेंस का, एक क्वेश्चन पक्का, दो क्वेश्चन पक्का हो गया। डिफरेंशियल क्वेश्चन से एक, और ये एक लेबनीज से, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में, और इसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। y × 1/x² इज इक्वल टू 1/x² इंटीग्रेशन में इंटू 1/x² dx। और ये आपके पास आ गया y/x² इक्वल टू, ये -4 है तो x के ऊपर -4+1, नीचे हो जाएगा -4+1 सर प्लस y सी। इज इक्वल टू -1/3x।
ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा x³ प्लस सी। हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चा? f(1) इक्वल टू दिया हुआ है, f(1) इक्वल टू 2/3। सी निकल जाएगा। सी निकाल के बताइए। राधे राधे मदन जी। हाँ आ रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है, A1 का आ रहा है। सी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y, इसी की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे आप देखोगे तो दीदी मैं बोतल लेते आइए तो। हाँ, y इज इक्वल टू 2/3। पानी भर के लाइए दीदी। y इक्वल टू हो जाएगा -1/3x प्लस x²। देख रहे हैं ना? यानी कि ये इक्वेशन y को ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, f(x). एक एडवांस से आता है और एक इससे आता है। दो क्वेश्चन एकदम तय है, मेंस में भी और एडवांस में भी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जिस बच्चों से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, नो मोर सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम आसान सा टॉपिक है। f(3) निकाल लीजिए। f(3) आ जाएगा आपके पास 160। बताइए कोई डाउट? अभी पैकेज तैयार है, लेकिन मैंने अभी करंट ईयर का नहीं लिखा है। 2025 का क्वेश्चन आज मैं लिख दूंगा, आज मैं भेज दूंगा शाम तक। कल तुम लोग का अगर ऑफलाइन शुरू हो गया तो कल तुम्हें मिल जाएगा, कल के पहले मिल जाएगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस एंड एक्स्ट्रा टॉपिक इज क्या नाम है वो, प्रोबेबिलिटी। देखिए, मेंस 2025 में कैसे पूछा है, देखिएगा गौर से। dy/dx प्लस 3 tan² x y। ये क्वेश्चन लिख के मैं काट दूंगा, आप लोग क्वेश्चन केवल लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद से फिर रिज्वाइन करवाना होगा। इज इक्वल टू sec²x। ये देख रहे हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दूर से दिख रहा है। y ऑफ π/4। लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दूर से दिख रहा है। कैसे बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन देखिए। dy/dx प्लस y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan² x इज इक्वल टू sec²x। देख रहे हो ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा e के पावर में sec²x और tan x, 3 tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 3 tan x, और 3 tan x इंटू sec²x करोगे x dx, तो फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा ई वाई इंटू ई के पावर में 3 tan x इक्वल टू ई के पावर में 3 tan x अपॉन 3 प्लस सी। बस ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ओके बाय, फिर मिलते हैं कल।